श्रद्धेय मुलायम सिंह को मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। मैं अपने निजी जीवन की बात करता हूँ। जब इस वेश में नहीं था तो उनसे बराबर में मिलने जाता था। वो अपने कार्यकर्ताओं और सबको संदेश देते थे, जो गरीब है, त्योहार हो तो बगल में पहले त्योहार देखो, गरीबों को घर पे ना सामान हो उससे दो। पूजा पाठ किया करो, हनुमान जी की साधना किया करो, निरंतर ये किया करते थे ये लोग। मुलायम सिंह यादव यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है सच्चा सनातनी थे। ये परमपिता परमेश्वर ने आज उनकी प्रतिमा स्थापित करके, आज आप चले जाइए जिस कैंप में, जितना कैंप में लोग अपने आप से बिना बुलाए आकर के यहाँ जैसे संगम पे स्नान करने जा रहे हैं, वैसे आकर के यहाँ पुष्प अर्पित करके तब स्नान करने जा रहे हैं। महाकुंभ में जहां एक तरफ साधु संतों की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी की भी चर्चा है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कारण है यहाँ पर उनकी मूर्ति का लगा होना, और यहाँ पर लोगों का हुजूम भी है, और साथ ही साथ कुछ साधु संत भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बात को लेकर इतना विरोध हो रहा है, उस बात पर एक संत के तौर पर इनका क्या कहना है। महाराज जी, इस समय आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में हैं, और उनकी मूर्ति को लेकर काफी ज्यादा बहस हो रही है, काफी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, काफी विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? सत्य बात है, राजनीति तो हो रही है। किस बात को लेकर राजनीति की जा रही है? ये मूर्ति लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी? ये मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन जो समाजवादी लोग हैं, उनका कहना है कि ये आस्था की चीज है, वो हमारे गुरु हैं, कोई कह रहा है हमारे राजनीतिक गुरु हैं, कोई कह रहा है हमारे पूर्वज हैं, और इसीलिए उनकी मूर्ति का लगना पूरी तरह जायज है। क्या कहेंगे इस पे? तो उनका गुरु है तो उनको पूजा करें, फिर हम तो लोग नहीं करेंगे। वही लोग को जो जिसके गुरु है वही पूजा करेंगे। नहीं, तो उन्होंने किसी को पूजा करने के लिए नहीं कहा है। उनका सिर्फ कहना ये है कि हम उनकी मूर्ति स्थापित करके वहां पर लंगर चला रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को भोजन करा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं, उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। तो कहाँ गलत है ये? अब जो है बढ़िया है, सब है जो है। तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि ठीक है ये? क्या कहना है इस पर आपका? सही है या गलत है ये? अब जब आप लोगों का विचार है तो सही है, मैं बता दें हम। तो महाराज जी का कहना है कि जब आप लोगों का विचार है तो सही है। खैर, आइए बात करते कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। महाराज जी, क्या कहना है आपका? जो मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको लेकर इतनी चर्चा है, और राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो राजनीतिक गलियारे में भी सरगर्मियां तेज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम संगम तट पे हैं, और संगम आत्मा परमात्मा का संगम होता है। श्रद्धेय मुलायम सिंह की आत्मा परमात्मा के पास है। श्रद्धेय मुलायम सिंह को मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। मैं अपने निजी जीवन की बात करता हूँ। जब इस वेश में नहीं था तो उनसे बराबर में मिलने जाता था। वो अपने कार्यकर्ताओं और सबको संदेश देते थे, जो गरीब है, त्योहार हो तो बगल में पहले त्योहार देखो, गरीबों को घर पे ना सामान हो उससे दो। पूजा पाठ किया करो, हनुमान जी की साधना किया करो, निरंतर ये किया करते थे। तो आज जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव को गुरु मानता था, उनको अपना गुरु मान लिया। आज अगर वो अपने गुरु की प्रतिमा लगा करके यहाँ संत की सेवा कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, कंबल वितरण किए हैं, गऊ बांध करके सेवा कर रहे हैं, और सौभाग्य शुभ की बात है, वो गऊ भी बच्चा कर दी, और एक बच्चिया हुई जिसका नाम गंगा का नामकरण हुआ, यही इसी प्रांगण में है। तो संगम तक पहुंचाने का काम करें, इसमें विरोध से कौन काम है? 1000 होर्डिंग पोस्टर है मोदी जी की, योगी जी के। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि हनुमान जी की साधना करो, और उन पर विपक्ष आरोप लगाता है, उन पर जो राजनीतिक लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम मंदिर के जो कारसेवक थे उन पर गोलियां चलवाई थी। इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा है, बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? वही वो किए थे मुलायम सिंह यादव, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। क्यों नहीं मथुरा का मंदिर तोड़वा के योगी बाबा मोदी जी बनवा दें, गोलियों भी नहीं चलवाना होगा, फोर्स से घेरवा दें, जिसको चाह रहे हैं ठोकवा दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बुलडोजर से चलवा दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं बनवा देते? अपना संविधान की दुहाई देंगे ये लोग। मुलायम सिंह यादव यह सिद्ध होता है,
यह सिद्ध होता है सच्चा सनातनी थे। ये परमपिता परमेश्वर ने आज उनकी प्रतिमा स्थापित करके आज आप चले जाइए जिस कैंप में, जितना कैंप में लोग अपने आप से बिना बुलाए आकर के यहाँ जैसे संगम पे स्नान करने जा रहे हैं, वैसे आकर के यहाँ पुष्प अर्पित करके तब स्नान करने जा रहे हैं। ये मामूली अपने आप में किसी कोई बुलाया नहीं है, ये अपने आप में सच्चे सनातनी थे। और जो लोग इस समय इस विषय पे और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के नाम पे विरोध कर रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, वो हमारे घड़ा का विरोध कर रहे हैं। कुंभ माने घड़ा होता है। वो लोगों ने पहले कहा मुसलमान नहीं आना चाहिए, कुंभ माने घड़ा। यहाँ सूफी संत भी आते हैं, ये संगम का तट है, गंगा की धारा है। यहाँ नागा आते, नंगे आते हैं, आधा कपड़ा पहन के आते हैं। ये कोई हाथ उठाया, कोई पैर उठाया है, कोई सर पे नीचे, कोई अग्नि में। तमाम प्रकार के भिन्न भिन्न सिख, ईसाई, जैन धर्म तमाम लोग आते हैं। नहीं, और जब तक एक नहीं आएगा, अभी कुंभ को घड़ा का बना दिया जाए और एक पेदी में जहाँ पूरा बन जाए और जहाँ थोड़ा से पेदी में छेद हो जाए और वहां मिट्टी ना लगे उस भाग का, तो घड़ा नहीं होगा। तो यहाँ आत्मा परमात्मा का संगम है। जो लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के, ये खास तौर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराहट में जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। और जो लोगों से कह रहा हूं संगम में आकर के मठाधीश बन के या संत बन के इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वहां से बाबा का कृपा है, वो विशेष संत हैं और जो इनको व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबा कृपा है, विशेष व्यवस्था है। अभी शंकराचार्य जी की बात करें, मुक्तेश्वर सरस्वती जी की, तो उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि मुलायम सिंह जी की मूर्ति अगर लगी हुई है तो गलत नहीं है, ये आस्था को इसे अपना अपना। तो ये तो है, यही तो संत का बाणी होगी। और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो खुरापाती हैं, वो उसमें से आतंकवादी भी हो सकते हैं, वो मेला को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और उनको ये ध्यान देना चाहिए 6 से लेके 12 तक ये सरकार डिजिटल सरकार है, डिजिटल कुंभ बनाई है। कहाँ? टीवी पे कुंभ भव्य है। 6 से 12 तक जाइए, अभी तक जल नहीं पहुंचा है, अभी तक मौनी अमावस्या आने वाली है, लाइटिंग नहीं बन पाई। ये लोग इस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपना लेकर के सब लोग मलाई ले रहे हैं और दूसरा कोई एक रजाई नहीं पा रहा है। योगी जी ने और 2 प्रकार का काम है, सुनिए। महाकुंभ में एक पंडाल में 6 घंटा बिजली है और एक पंडाल में 24 घंटा। पैसा क्या है? क्या दिक्कत हो गई आपको? एक तरफ से लगवा दो, ने अलग से व्यवस्था लगवा दो। जितने कैंप हर संतों को होना चाहिए, वो संत दूसरे हो गए, आप 24 घंटा ये बिजली लेंगे, ये 12 घंटा लेंगे, ये 6 घंटा लेंगे। ये सरकार की व्यवस्था है। योगी जी ने बजट तो इतना बड़ा दिया हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की हुई है, और आप कह रहे हैं कि एक संत को 6 घंटे बिजली मिल रही है, एक संत को 12 घंटे और एक को 24 घंटे। मैं कह रहा हूँ आप जाके जांच कर लीजिएगा। योगी बाबा बजट तो पीएम केयर फंड पे भाजपा ले ली थी, बजट का पता चला पीएम केयर फंड कहाँ गया? बजट की बात करेंगे तो भाला निकलेगा। बीप कंपनी से लेने वाले लोग माल पूरे विश्व के पटल पे आ गया, इलेक्ट्रेट बांड पूरे दुनिया के सामने है। ये लोग राम नाम, गंगा नाम, ब्राह्मण, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच करके केवल जातियों में बांटते हैं। अभी मैं सुना ओम प्रकाश राजभर एक है, नाम ले लिया, वो कह रहे थे हनुमान जी राजभर है। यही सनातनी है। इस पे ये लोग नहीं बोल रहे हैं हनुमान जी को आप राजभर बना दे रहे हैं। योगी बाबा एक बार बोले हनुमान जी दलित है। सबसे बड़ा धर्म मानवता, इंसानियत होता है। और गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, हजरत कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता। और इंसानियत मानवता के प्रतीक थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, इसलिए मैं भी आकर के यहाँ उनको सुमन अर्पित किया हूँ। और उनका पुत्र जो कह रहे हैं कार सेवक पे जो गोली चलाए, ये लोग राम नाम का अधूरा प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे। संतों का वहां एंट्री बंद हो गई, हीरो हीरोइन आए थे अयोध्या में और मंदिर पूर्ण नहीं हुआ। और वहां के राम जी अयोध्या वासियों से कहे, अयोध्या वासी, सच्चा मेरा सनातनी सच्चा भक्त था मुलायम, वह कुंभ में मैं बताऊंगा। इस समय तुम लोग अवधेश पासी को जिताओ, सच्चा भक्त मेरा अखिलेश है, कार सेवक इसका आप ये देख लें और ये जान जाएं। कहना ये है
नेताजी अमर रहे। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगी है उसकी जगह भगवान राम की मूर्ति होना चाहिए था, क्या कहेंगे इस पे आप? जिसका जो गुरु होता है उसका वो राम होता है, उनका ये जवाब है जी। और जिसके ये गुरु है जो ये बैठा है उसके लिए वो राम है, और राम उसी विराजमान में है, उसी प्रतिमा में, क्योंकि वो जर्रे जर्रे में होता है, कण कण में होता है। और तेरे सत्ता के बिना ओ प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहां से फूल। अगर योगी बाबा भी चाहे कि हम किसी की मूर्ति लगा दें, और अगर परम पिता परमेश्वर नहीं चाहेगा, देश के प्रधानमंत्री भी चाहे कि हम यहाँ एक मूर्ति लगा दें, और ये संगम तक के परम पिता परमेश्वर और संत की कृपा नहीं होगी तो लगने वाली नहीं है। इसलिए उसकी कृपा हुई है, तब यहाँ जाकर के सिद्ध हुआ है कि हनुमान जी का भक्त मुलायम सिंह यादव थे। महाराज राम के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, गरीब के भक्त थे। ये मानवता इंसानियत के प्रतीक थे, जिन्होंने फूलन देवी को, जिसको बलात्कार किया गया, जो डकैत बन गई, उसको अपनी बेटी बना करके पार्लियामेंट में भेज दिया। ये नेता नहीं, यही तो कबीर, यही रविदास, यही तमाम संत, सूफी संत, सभी लोगों ने कहा। ये मानवता, कोरोना आ गया था, कोई ने के बेटे के लाश को बाप नहीं छूता था, बाप के लाश को बेटा नहीं छूता था, माँ को नहीं छूती थी। तो इस चीज को हमें याद, प्रकृति ने एक बार समझाया, फिर ये लोग यही खेल खेल रहे हैं। ये इसी गंगा के नाम के बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने खा लिया। और जब कोरोना काल में लाश आई, बोले बिहार से लाश आ गई, उल्टा आ गई लाश। ये लोग झूठ बोलने के महारत हासिल किए। जो रावण भी भगवा पहन के ठग लिया, और मुझे आशा नहीं, विश्वास है, सच्चे सनातनी इसी समाजवादी विचारधारा से लेकर के और आगे बढ़ेंगे और संविधान को बचाएंगे, क्योंकि ये लोग संविधान ना मानने वाले लोग हैं, तभी विरोध कर रहे हैं। इसका उदाहरण दे रहा हूँ, ये संविधान के तहत प्रतिमा लगी है, कानून योगी सरकार ने लगवाई है, फिर विरोध कौन? जो विरोध कर रहे हैं सरकार को, उसको ऊपर मुकदमा करके उसको जेल में भेजना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। ये तो आप योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार ने ये मूर्ति लगवाई है मुलायम सिंह जी की। अच्छा, कौन है यहाँ डॉक्यूमेंट कौन पास किया? सरकार की व्यवस्था है ना, आप इसी तो बजट ली है, तो कौन किया? वही किया। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। अगर जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के बारे में जितने संत और जितने लोग का बयान आ रहा है वो संविधान के विरोधी हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं, ये मानवता के विरोधी हैं। ये लोग गाय का मांस सप्लाई करते हैं और हमसे और आपसे पूजा करवाने का काम करते हैं। इनको न धर्म से मतलब है, न सनातन से मतलब है, इनको केवल अपनी गद्दी और अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। इसलिए इनके विरोध से जितना ये लोग विरोध करेंगे उतना अखिलेश जी की साइकिल चलेगी। और मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश तो पहुंचेगी, आगरा एक्सप्रेस वे पहुंच करके वो साइकिल दिल्ली में जाकर ही रुकेगी। महाराज जी, आप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सनातन विरोधी घोषित कर दिया जाए या आपको समाजवादी, एक संत के अलावा समाजवादी कह दिया जाए? अगर ऐसे घोषित हो जाएगा तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के तरह हम जब हम मरेंगे तो हमारे मरने के बाद भी हमको यहाँ की जनता हमको सनातनी घोषित कर देगी। जैसे ये कहे कि हिंदू विरोधी थे मुलायम सिंह यादव, सनातन विरोधी थे, आज देश के कोने कोने से आ रहे हैं, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये सच्चे सनातनी थे। ये लोग पाखंडी हैं, ये रावण के रूप, जैसे रावण आके हर लिया था वैसे ये लोग भरमाने वाले हैं। इससे जनता सावधान रहेगी। मैं इस पे कोई राजनीति की चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, न राजनीति होनी चाहिए। जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, संगम में जाकर डुबकी लगाओ और अपने शरीर, जो आपका कुंभ है, जहाँ जो खाली हो उसको भरो और यहाँ से कपट छल सब निकालो। क्योंकि तुलसीदास जी भी एक चौपाई लिखे, जो ये लोग रामायण राम की बात करते हैं, तो नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन यही निज दासा। जिसका मन निर्मल होगा, जैसे अखिलेश का मन निर्मल है, मुलायम सिंह का निर्मल था, उसको राम मिलेंगे। अगर अखिलेश का मन निर्मल नहीं होता तो सामान्य सीट पे अवधेश पासी नहीं जीतता। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अपना परिचय देते जाइए। स्वामी भानु प्रताप। तो ये थे महाराज स्वामी भानु प्रताप जी, जिन्होंने
अपनी बात रखी इस राजनीतिक सरगर्मियों के बीच कि आखिर मुलायम सिंह जी की मूर्ति को संगम क्षेत्र में क्यों स्थापित किया गया है, महाकुंभ में क्यों स्थापित किया गया है। खैर, इस पर आपका क्या सोचना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।